कालिदास मेले से मुझे एक अच्छी प्रेरणा मिली कि इसके अंदर हम लोग जब काम करते हैं तो एक मतलब परिवार की तरह दुकानदार लोग हो जाते हैं, वहाँ पे दुकानें लगाते हैं, लोग आते हैं। मेरा भी मन लगने लग गया, बच्ची का और मिसेस का भी मन लगा। हम मेले से 8 दिन 15 दिन के मेले जो लगते थे सरकारी मेले, वो लगाने लग गए। इसी मेले के सिलसिले में हम चलते हुए 2012 आ गया। 2012 में हम जब वहाँ पर लगाया, अजमेर चले गए राजस्थान, वहाँ पे मेले में दुकान लगाई। दुकान वहाँ पर पैसे में मिलती थी जगह, वो लिया। वहाँ पे अजमेर में मुझे जगह नहीं मिले, 3 दिन मैंने दुकान लगाई। वहाँ से लोगों ने मुझे बताया आप इतना सामान लाएं, आप सरवाड़ चले जाओ। मैं सरवाड़ चला गया। वहाँ पे जाने के बाद में मैंने दुकान लगाई, दुकान पे जगह ली। लेने के बाद में वहाँ रखा, सामान जमाया। कुछ लोग आए मेरे पास, बोले हमें इसमें से कुछ जगह दे दो। मैंने कहा भाई जगह तो इसमें मौजूद नहीं है। जब उन लोगों ने मुझसे जगह के लिए बोला, मैंने आप मेला अभी लगा ही है, देख लो जगह आपको मिल जाएगी और आगे। बोले हम सामान रख दें, तो मैंने क्या रख दो। मैंने उनको एक पल्ली बिछाने को दे दी बरसाती, उन्होंने उस पर सामान रखा। मैंने इसको ढक दो अपना सामान और आकर ले लेना। क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी मेरी भी लोग बहुत मदद करते थे, इसी तरह मैंने भी उसी तरह उनकी हेल्प करी। वो लोग आए नहीं। मैंने पड़ोस की दुकान वालों को बोला भाई वो लोग आए नहीं, आपसे बात कर रहे थे, आप उन्हें पहचानते हो क्या? तो बोले आप सामान तो आपको बेचना पड़ेगा। मैं क्यों बेचूंगा उनका सामान, वो बेचे, मेरे पास तो है सामान। लेकिन शाम को वो लोग आए, बोले आप सामान नहीं बेचा। मैंने ये आपका सामान ले जाओ, आप कहाँ रखोगे? बोले इसमें से सामान बेचो, जो पुड़िया पे आपको 50 रुपये देंगे, इस पुड़िया पे 100 रुपये देंगे। मैंने ये क्या है, मेरे को है मेरे पास सामान, मैं नहीं बेच सकता। मेरे पास डिजिटल खिलौने वगैरह सभी हैं, मैं नहीं बेच पाऊँगा ये। जब देखा तो बोले ये तो बेचना सभी दुकान वाले बेच रहे हैं, आपको भी बेचना पड़ेगा। उसमें कुछ गोलियां थी, कुछ में पाउडर की पुड़िया थी, कुछ में घास जैसी चीज़ें थी। मैंने सूंघा, बदबू आई। मैंने कहा मैं ये नहीं, मैंने उठाओ सामान यहाँ से, मैं ये काम नहीं करता हूँगा। कुछ विवाद हुआ उन लोगों से। मैंने मिसेस को बोला सामान बाहर दुकान से फेंक दिया, उनके खोखे उठा के पाँचों। तो उस पर गाली गुप्ता मारा पीटी की नौबत आ गई। मैंने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। पुलिस आई, उन 5 व्यक्ति को लेकर चली गई। पब्लिक भी बोली, बोले यहाँ बोले ये व्यक्ति जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं बेचना मांगते तो क्यों बेचना को वो कर रहे। HSO थे बाबरी खान, वो उसे लेकर चले गए। 1 घंटे बाद वहाँ से वो छूट के आए। जब आए तो उनके पास में 2 खोखे थे, इतने इतने बड़े, और 5 व्यक्ति चले आए और मेरी दुकान के सामने बिछा के वो भर के और उसमें बेचना चालू कर दिया उन्होंने सामान। नशीला पदार्थ था वो। मैंने उनको बोला दूसरे दिन कि भाई ये यहाँ से हटा लो, लेकिन उन्होंने बोला आप दुकान छोड़ दो, वो तो नहीं हटेंगे यहाँ से। मैंने क्या मेरे को गाड़ी दे दो तो मैं लेके चले आऊँ। तो मेला क्षेत्र था, मुझे गाड़ी अंदर लेके जाने नहीं दिया। मिसेस ने बोला चलो, लेकिन हम आए नहीं। बस वहीं से जो था उल्टा परेशानी का दौर वापस चालू हो गया। उन लोगों ने जो था मेरी दुकान में आग लगा दी, मेरी दुकान पूरी जल गई। जब मैं वहाँ जाकर HSO को मैंने बोला, गांव के कुछ लोग मेरे साथ गए कि भाई मेरी FIR लिखो, तो वो बोलते आपका बीमा था। मैंने ऐसी मेरी दुश्मनी नहीं थी कि मुझे बीमे की ज़रूरत पड़े। बोले फिर FIR लिखा के क्या करोगे? मैंने बोला मैं मेरे वहाँ से जाकर वापस कार्रवाई करूँगा, और ये कार्रवाई करूँगा कि इतने बड़े मेले में जब भी दुकानें लगे थे यहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक नगर पालिका का टैंकर खड़ा रहे ताकि आग बुझाई जा सके। अगर हवा विपरीत दिशा में चल जाती तो सभी मेले में आग लग जाती और हज़ारों लोग मारे जाते। उन्होंने जो था FIR तो नहीं लिखी, मेरे परिवार की जानकारी लिखी, और बाद में उठा के उन्होंने मेरे बच्चों को वहाँ से उठवा दिया। वो लोग हम थाने थे, बोले 6 बजे रिपोर्ट लिखा के जाना। इसी बीच में मेरे बेटा और बच्चों का अपहरण हो गया वहाँ से। लेकिन अपने बारे में बताया कि वो फोटो जर्नलिस्ट तो उन्होंने वहाँ पे रात मैं जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंच के अशोक गहलोत जी को आवेदन दिया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आपको
कार्रवाई हम कराएंगे, आपके परिवार को ढूंढ के दिलवाएंगे। लेकिन ये मैंने देखा कि पैसे वालों की ताकत और ड्रग माफियाओं के आगे किसी की नहीं चलती है। मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, इनसे भी जाके मिला हूँ। मेरी बेटी ने एक फोटो इनको दिया था कि अंकल जी ये देखिए, ये वीडियो है और ये फोटो हैगा, उसमें 23 बच्चों को बंदी बना के रख रखा था। उस समय इन्होंने बोला था कि आपकी बच्ची है इसमें, मैंने कि नहीं है, तो बोले आप राजस्थान से पुलिस ले आओ। उन्होंने तो मेरी वो दर्ज ही नहीं करी है रिपोर्ट FIR, तो वो पुलिस मेरे साथ कब भेजेंगे। फिर इन्होंने मुझे शिवराज के पास जाने को बोला। मैंने कहा मैं वहाँ से लाऊंगा जब कुछ नहीं, तो बोले इसमें मेरे वहाँ का थोड़ी है मामला, आप गुजरात के निवासी नहीं। मैं गुजरात का निवासी नहीं हूँ, लेकिन इस देश का तो मैं निवासी हूँगा, जहाँ पर कि मैं रहता हूँ इस हिंदुस्तान में, और यहाँ पर प्रदेश अलग अलग है, लेकिन पासपोर्ट और वीज़ा सिस्टम नहीं हैगा। उसके अगले दिन इनके प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी। जब मैं वापस इनके पास गया 3 दिन बाद और मिल के आया, मैंने कहा साहब अब तो आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो अब आप, बोले पंडित जी मैं सबसे पहले आपके बच्चों का काम करूँगा, लेकिन मेरा काम तो हुआ नहीं। इसलिए फिर मैं यहाँ पर दिल्ली आया इस उम्मीद के साथ कि शायद मोदी जी अब मेरे लिए ज़रूर करेंगे और बच्चों के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा मिशन ये था कि भारत के भ्रूण हत्या रोको और भारत के बच्चों को बचाओ।